जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज नवरात्रि के 5वें दिवस पर माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन पूरी तरह से माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप में लीन हो जाता है। स्कंद माता का अर्थ है कि माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता है। यह भगवान स्कंद की माता है जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती है। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं माता स्कंद माता की कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि एक असुर राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वो तो विवाह करेंगे ही नहीं और उनकी मृत्यु जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन करने लगे। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्य, मुरुगन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तरी कुरु के क्षेत्र में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम से ही हिंदू धर्म के एक पौराणिक ग्रंथ का नाम स्कंद पुराण है। तो बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन ही की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद की माता है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है।
स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। उनके आसपास से अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योगक्षेम का निर्वहन भी करता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के स्वरूप में एकाग्र रखते हुए पूजा विधान आदि करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हें ही प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कुछ भी नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और माता की आराधना करने से आपको धन संपत्ति यश और वैभव भी प्राप्त होता है। इस दिन साधक को चाहिए कि वह शुद्ध मन से स्कंद माता की पूजा करे। पूजा में स्कंद माता के मंत्रों का जाप भी करे। इसके साथ ही भक्त को चाहिए कि वह स्कंद माता की कथा सुने या फिर पढ़े। स्कंद माता की उपासना से भक्त को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। स्कंद माता का भोग है केले का भोग लगाना, क्योंकि इससे बल बुद्धि में वृद्धि प्राप्त होती है। और माता जी को 6 साबुत इलायची इस दिन जरूर चढ़ाएं। इनका मंत्र इस प्रकार से है, ब्रीम स्कंद जनन्यै नमः। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। इनका मंत्र इस प्रकार से है, ब्रीम स्कंद जनन्यै नमः। इन इलायची को प्रसाद के रूप में आप सेवन भी कर सकते हैं, जो आपने 6 साबुत इलायची माता को चढ़ाई है। इसके बाद आपने मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप इस इलायची को प्रसाद रूप में ले सकते हैं। इसे दोपहर के शुभ समय से करें। निश्चित रूप से आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजती है, तो इन्हें कमल का फूल अति प्रिय है। इन्हें कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। स्कंद माता का जो अन्य मंत्र है वह इस प्रकार से है, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। इसका अर्थ, मंत्र का अर्थ है कि सिंहासन पर विराजमान कमल के फूलों पर टिके हुए हाथों वाली, हमेशा शुभ प्रदान करने वाली स्कंद माता यशस्वी हो। स्कंद माता की उपासना के दौरान इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से भक्त को स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है। स्कंद माता का दूसरा मंत्र यह है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में स्कंद माता के रूप में विद्यमान है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र भी स्कंद माता की उपासना के दौरान जाप किया जाता है। इसके पश्चात माता की आरती अवश्य ही करें। आइए आरती करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई नामों से तुझे पुकारा,
मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, दासों को सदा बचाने आई। चमन की आस पुराने आई, चमन की आस पुराने आई। जय माता दी। पूजा के पूर्ण हो जाने के बाद आप माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करिए। तो आइए क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु। अर्थात माता, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मुझे मंत्र बोलना आता है, ना मुझे पूजा का विधान पता है। मुझे माता क्षमा करना, मुझे जो भी आता है, जिस प्रकार से आता है, मैंने उसी प्रकार से आपकी पूजा की है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ मुझे क्षमा करना। जय माता दी। स्कंद माता की उपासना का बहुत महत्व है। यह उपासना भक्त को सभी प्रकार के लाभ प्रदान करती है। स्कंद माता की उपासना करने वाला भक्त कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता है, वह हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। जय माता दी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय ज़रूर लिखिएगा।